हमारे आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को उस चयन में वंचित करके अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन दिया गया जो आरक्षित थे। ये हमारे जामाज सिपाही जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पात्र हैं, उनके द्वारा जो अन्याय उनके साथ हुआ, उस अन्याय को वर्तमान सरकार को बताने के लिए ये लंबे समय से लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया इनको साथियों को, 2 साल हो गया। 2 साल से ये साथी निरंतर अनवरत यहीं अपनी आवाज़ को, अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर दरवाजे पर इन्होंने दस्तक दी है। कोई भी दरवाज़ा जहां से न्याय की उम्मीद की जा सकती है, वहां इन्होंने हर संभव प्रयास किया है, जिसके लिए इनके संघर्ष के लिए हम SC/ST BC महासभा जो उत्तर प्रदेश में काम करती है, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनके वाजिब जायज़ मांग को समर्थन देने के लिए आज हम लोग अपनी पूरी विदेश टीम के साथ यहाँ आए हैं। और मैं सबसे पहले अपनी बहनों को और भाइयों को, ये जो आप लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, कड़ी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, इसके लिए मैं आपको पहले बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने न्याय के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए जो आपने हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, उसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद और बधाई साथियों। साथ ही साथ क्योंकि मैं लंबे समय से देश शिक्षा में 25 साल से सेवारत हूँ और हमेशा आरक्षित वर्ग के साथियों की न्यायोचित समाधान जो उनके हकदार हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे साथियों। साथ ही साथ ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लंबे समय से है। मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं देखता रहा हूँ, अपने साथियों से समय समय पर चर्चा करता रहा हूँ। मैं पिछले महीने मेरा आने का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन आज हमने मन बना लिया था 2 दिन पहले कि हमको चलना है और चल के अपने साथियों का, आरक्षित वर्ग के अपने भाइयों का, बहनों का हमको मनोबल बढ़ाना है, उनका समर्थन करना है। क्योंकि 68,500 में भी मैंने खुद देखा कई जनपद की जो व्यवस्था सूचियाँ निकली थी, उनका मैं स्वयं अध्ययन किया निकलवा करके। तो जो आरक्षित वर्ग के जो कोटा है, OBC का 27%, शेड्यूल कास्ट का 21%, शेड्यूल ट्राइब का 2%, ये जो कोटा है उस कोटा का 68,500 में भी पालन नहीं किया गया था। मैं खुद चेक किया हूँ, मेरे पास उसका साक्ष्य है। जो इनकी सीटें थी, उन सीटों पर भी जनरल के अभ्यर्थियों को वहाँ चयनित किया गया। मैं वित्त पुरुष बोल रहा हूँ। और ऐसा ही 69,000 में हुआ। सबसे बड़ी हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रतिनिधित्व की, रिविजन की, उसको किस तरीके से छुपाया जाता है। जब भी मेरिट कोई निकलती है तो उसमें उस अभ्यर्थी के सामने उसकी कैटेगरी नहीं लिखी जाती है, उसका गुणांक नहीं लिखा जाता है, जिससे आप पकड़ नहीं सकते कि ये चयन किस अभ्यर्थी का हुआ, वो किस वर्ग का है। जबकि इसकी व्यवस्था 1994 में, 2002 में और अभी 2018 में रोस्टर व्यवस्था इस देश की पार्लियामेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जारी की हुई है कि जो भी आरक्षण का कोटा है वो रोस्टर क्रम में निर्धारित है। उस रोस्टर क्रम में जब भी कोई भर्ती होगी, उस रोस्टर क्रम में उस अभ्यर्थी का नाम उस क्रम में अंकित किया जाएगा।
अगर किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था है और किया जाता तो ये अन्याय इनके साथ नहीं होता, क्योंकि वो पकड़ में आ जाता। क्योंकि पहला पद शेड्यूल कास्ट के लिए होता है। अगर आप लोग रोस्टर देखे होंगे तो पहला जो बिंदु है वो शेड्यूल कास्ट का है, दूसरा बिंदु जो है वो जनरल का है, अनारक्षित जिसको बोलते हैं, जनरल नहीं है वो अनरिजर्व के नाम से अनारक्षित है, उस पर कोई भी आ सकता है मेरिट के आधार पर। तीसरा और चौथा, तीसरा जो है ओबीसी का है, फिर चौथा रिजर्व्ड है और फिर उसके बाद पांचवा शेड्यूल कास्ट का आ जाता है। ये रोस्टर व्यवस्था है। यदि इस रोस्टर व्यवस्था के तहत इस देश में किसी भी विभाग में अगर भर्ती होती है सीधी और इस क्रम से होते हैं तो निश्चित रूप से साथियों जिसका जो अधिकार है उसको पूरी ईमानदारी के साथ मिल सकता है, अन्याय उसके साथ नहीं हो सकता, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में मैं देखता हूँ कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में उस रोस्टर बिंदु का पालन नहीं किया जाता है, सीनियरिटी बनाने में, ना नियुक्ति आदेश में। इसलिए ये सारी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। साथियों, मैं आपकी इस दुख दर्द में तन मन धन से हम साथ खड़े हैं। आगे से आपकी जो लड़ाई है, खास करके आपका ये मांग है कि हम सब दरवाजे पर जा चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष भीष्मपाल सिंह, भाई लोकनाथ गौतम जी कहाँ हैं, कानपुर से हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, भाई रौदास जी बुलंदशहर से हैं, उपाध्यक्ष हैं, भाई हरविंद विमल जी संगठन मंत्री हाथरस से हैं, भाई मनोज जी फरुखाबाद से हैं, भाई योगेश केसरी जी उपाध्यक्ष हाथरस से हैं, भाई महामंत्री जी श्यामबाबू जी अलीगढ़ से हैं। तो हम सब लोग जो है आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं भी एक बार इसी रिविजन के मामले को लेकर के, डिमोशन के मामले को लेकर के 2018 में माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, उनके कार्यालय में जाकर के। माननीय विधायक हैं आगरा के डॉक्टर जी एस धनवेद जी, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड से, कंटोनमेंट जो विधानसभा है उसके वर्तमान विधायक हैं वो। दूसरी बात, मैं उनके साथ आपकी बात को रखूंगा अपने साथियों को ले जा करके, और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करा दी जाए। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा पूरा साथी। अब तक आपके साथ किसने क्या आश्वासन दिया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आप भी भविष्य के शिक्षक हो, इसको ध्यान में रख करके, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसको ध्यान में रख करके मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूँगा माननीय विधायक जी के माध्यम से, और वर्तमान में जो SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं माननीय असीम अरोड़ जी, उनसे भी मैं मिलूंगा और आपकी बात को रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको न्याय मिले। इसलिए आपको आज ये समर्थन देने के लिए आए हैं और मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।